बड़ी खबर हाथरस से, जहां पीड़ित परिवार की सुरक्षा में आज से सीआरपीएफ तैनात होगी। तो करीब 80 जवान सुरक्षा में तैनात होंगे। पीड़ित परिवार को लेकर सीआरपीएफ की 239 बटालियन को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं जवानों के ठहरने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है। तो सीआरपीएफ आज से इस सुरक्षा व्यवस्था को संभालेगी। तो हाथरस कांड का मामला, जिसमें लगातार पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने की बात कही जा रही थी, और ऐसे में आज से सीआरपीएफ इस सुरक्षा व्यवस्था के जिम्मे को संभालेगी। पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम सीआरपीएफ की व्यवस्था को लेकर किए गए हैं। तो 80 जवान करीब जो पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात होंगे। सीआरपीएफ की 239 बटालियन को दरअसल ये सुरक्षा का जिम्मा पीड़ित परिवार को लेकर सौंपा गया, जहां जवानों के ठहरने के लिए अब पुलिस प्रशासन इसकी व्यवस्था को पूरा करेगा। तो पीड़ित परिवार को डर था, और ऐसे में सुरक्षा को लेकर अब जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दी गई है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, काफी वक्त से सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बातें कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा एक अहम मुद्दा फिलहाल हाथरस कांड में जिस तरह से पीड़ित परिवार लगातार मांग करता रहा है, सीआरपीएफ कब तक वहां पहुंचेगी? जी, निश्चित रूप से सुरक्षा एक अहम मुद्दा था, और पीड़ित परिवार बार बार कह रहा था कि स्थानीय प्रशासन पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और जो स्थानीय पुलिस लगी थी उस पर भी कम भरोसा कर रहा था पीड़ित परिवार। इसलिए सीआरपीएफ की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और सीआरपीएफ के 80 जवान उनकी सुरक्षा करेंगे, और वो आज दोपहर तक यहाँ पहुंचने की संभावना। जी जी, व्यवस्था चूंकि पुलिस प्रशासन के जरिए की जा रही है, क्या आसपास ही व्यवस्था की जाएगी पुलिस प्रशासन के जरिए? देवेंद्र जी, सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो पीड़ित परिवार के सारे लोगों के साथ रहेंगे। अगर वो पीड़ित परिवार कहीं खेत में जाना चाहता है या गांव में कहीं जाना चाहता है, तो पीड़ित परिवार के साथ ही वो रहेगा, और पीड़ित परिवार के घर के आसपास चौकसी रखेगा, जिससे किसी प्रकार की अनहोनी, जैसे कि वो पीड़ित परिवार बता रहा है कि हम पे हमला हो सकता है या कोई बात हो सकती है, तो उसके मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है। जी, चलिए, धन्यवाद आपका देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीड़ित परिवार के साथ साए की तरह अब सीआरपीएफ के जवान नजर आएंगे। 80 जवान जो पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, और आज से ये जिम्मेदारी संभाली जाएगी सीआरपीएफ के जरिए। तो सुरक्षा को लेकर पहले से ही डर था पीड़ित परिवार को, और ऐसे में कोर्ट के जरिए पूछा भी गया था कि आखिरकार क्या इंतजाम पीड़ित परिवार की सुरक्षा को लेकर किए गए हैं। तो ऐसे में अब सुरक्षा सीआरपीएफ की 239वीं बटालियन, जिसको जिम्मा इसका सौंपा गया है, वो पीड़ित परिवार को सुरक्षा यहां पर देगी। व्यवस्था पूरी पुलिस प्रशासन ने वहीं गांव के आसपास कर रखी है।